ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम पुलिस जल्द दिल्ली पहुंच रही है पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के लिए और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने पासपोर्ट को लेकर जो बवाल मचाया था, इसके चलते अब असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पवन खेड़ा जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। देखिए, इनकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए क्योंकि आप फर्जीवाड़ा करोगे और वो भी चुनाव से ठीक एक दिन पहले, जब प्रचार प्रसार खत्म होने वाला है तो कोई भी शख्स एक्शन लेगा ही। कहानी बड़ी मजेदार है और जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म की कहानी होती है ना, राजनीति में आज जो है उसी तरह की कहानी है। पवन खेड़ा भाई साहब हैं, इनके ऊपर हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्रिमिनल डिफेमेशन लगाया है, 420 को लगाया है और भी कई सारी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और पुलिस एक्शन जो हो रही है। पिछली बार भी इनको गिरफ्तार कर लिया था असम पुलिस ने, तो सुप्रीम कोर्ट आई, ये लोग मनोज सिंघवी साहब जाकर के इनको बचा करके ले आए, ये बेल पे ऑलरेडी हैं। लेकिन इस बार बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपने जो काम किया है वो बिल्कुल रैशनल माइंड से अगर सोचे तो ये खामखा का आपने खुद ब खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। इन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी के पास भारत के अलावा 3 पासपोर्ट है। कहाँ कहाँ के? तो एंटीगुआ, यूएई और इजिप्ट, इन 3 देशों का। और बकायदा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तीनों की प्रतियां दिखाई कि ये है हमारे पास सबूत, ये है हमारे पास सब कुछ। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आजकल के ज़माने में कौन ब्लैक एंड वाइट इस्तेमाल करता है। सारी तस्वीरें आप ब्लैक एंड वाइट दे रहे थे, तो खैर पहले तो उसी समय वो प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ऐसा है कि मैं तो पुलिस केस करूंगा, इसको गिरफ्तार करवाऊंगा और अगर आरोप गलत हुआ तो ये गिरफ्तार होगा, नहीं तो मेरी बीवी को गोली मार दो कि 3 पासपोर्ट कहां से आया है। अब ये मामला तो बड़ा हो गया। अब इन्होंने इन जो तमाम सबूत और दस्तावेज जो दिए गए, अब उसके ऊपर खंगालना शुरू किया। तो जो सबसे पहला काम हुआ कि दुबई से, यूएई से राब्ता किया गया, केंद्र सरकार ने किया, बाकी देशों से भी किया गया, उसकी भी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। तो वहां मालूम चला कि भाई दुबई का जो पासपोर्ट ये दिखा रहे हैं, यूएई का जो पासपोर्ट है, यूएई की सरकार ने कहा ये फर्जी है। अब ये फर्जी निकला, मतलब आप एक नेशनल पार्टी होकर के, नेशनल हेडक्वार्टर से कांग्रेस पार्टी के, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और फर्जीवाड़ा फैला रहे हो। तो आप तो गए, असम पुलिस आ रही है, ये तो निपट जाएंगे, ये तो निपट जाएंगे। अब थोड़ा और भी इसमें जो है लोगों ने जांच शुरू की। हेमंत बिस्वा शर्मा फिर आए, उन्होंने कहा कि ये जो फर्जी जो पासपोर्ट है ये दरअसल आया कहां से। ये जो तस्वीर आप लेकर के आ रहे हो, इसका जेनेसिस क्या है? एआई से बनाया हुआ है, सोशल मीडिया में डाला गया है, ये सबसे पहले दिखा कहां इस तरह का पासपोर्ट? तो मालूम चला कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के द्वारा ये पासपोर्ट लगाया जा रहा था, वहां से कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। और जांच जब की गई तो यह भी मालूम चला कि सोशल मीडिया के अंदर, पाकिस्तान की सोशल मीडिया में, जैसे हम लोग यूट्यूब पे पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, तो वो पाकिस्तान के चैनलों के ऊपर बाकायदा डिस्कशन हो रहा है कि असम में किसकी सरकार होनी चाहिए, असम की राजनीति क्या होनी चाहिए। बंगाल नहीं हो रहा, तमिलनाडु नहीं हो रहा, केरल नहीं हो रहा, असम हो रहा है। 35% मुसलमान हैं वहां पे और ऑलरेडी गौरव गोगोई और कांग्रेस पार्टी के ऊपर हेमंत बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तानी एजेंट होने का, पाकिस्तान के साथ उनकी पत्नी के रिश्ते होने का आरोप लगा चुके हैं। केस चल रहा है ऑलरेडी।
गृह मंत्रालय आई भी उसकी जांच में लगी हुई है। तो ये बात आप समझिए। और उनके बचाव में पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर 10 प्रोग्राम किए जाते हैं और 10 के 10 डिस्कशन प्रोग्राम में यह बताया जाता है कि नहीं, असम के अंदर कांग्रेस पार्टी की ही सरकार होनी चाहिए। दरअसल मुसलमानों को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि वो जो वहां पे बदरुद्दीन की जो पार्टी है उसकी पार्टी को वोट मत देना, कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों को वोट देना चाहिए। यह प्रोपेगेंडा चल रहा है कहां से? पाकिस्तान से। ये अब सामने आकर के बता रहे हैं कि भाई साहब ये तो पाकिस्तान असम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहा है। ये सोशल मीडिया हैंडल्स वो सब ज्यादा एक्टिव है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा था। तो ये कहानी है। तो दुबई का पासपोर्ट हो गया फर्जी। अब समझिए इस चीज को कि आपने इतना बड़ा कांड कर दिया, आपको तो इस बार बेल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इस बार जो है वो कहते हैं ना कि जो कोबरा है उसके बिल के अंदर हाथ आपने डाल दिया, वो तो डसेगा ही। आपने जिस तरीके से पत्नी के ऊपर आरोप लगाया, ये क्या है? टिट फॉर टैट, कि गौरव गोगोई की पत्नी के ऊपर आपने आरोप लगाया, आपके पास सबूत हो या नहीं हो, आपने हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगा दिया। और ये कब लगाया? जब राहुल गांधी परसों जाकर के बोल रहे हैं कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये जितना उछलना फांदना करना है कर लो। ये जो बॉलीवुड में जो विलन होते हैं ना फिल्मों में, डायलॉगबाजी लिखते हैं कादर खान टाइप का, वो उस तरह का भाषण राहुल गांधी वहां से देकर के आ गए। और उसके बाद यहां पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मुसीबत बढ़ा ली। सबसे बड़ा सवाल है कि सारे के सारे पासपोर्ट ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों है? ये सवाल का जवाब दे दीजिए। अब बाकी जो एक सवाल पूछा गया, और आप भी गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा, भाई इतने सारे दुबई में लोग जाते हैं, यूएई में जाते हैं हिंदुस्तानी, 10-10 साल 20-20 साल वहां काम करते हैं रहते हैं, उनको वीजा मिल जाता है लॉन्ग स्टे का, पासपोर्ट नहीं मिलता। सिटीजनशिप लेना इतना आसान काम नहीं है। अब एंटीगुआ और इजिप्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 पासपोर्ट बताया गया। तो एक में फोटो गड़बड़ है, स्पेलिंग गड़बड़ है, जो पासपोर्ट है उसका बारकोड वो मिसलीडिंग है। मतलब आप ये समझिए कि ये जो पूरा का पूरा जो है वो ऐसा लग रहा है इट्स ए केस ऑफ मेकिंग पासपोर्ट्स फोटोग्राफ डिजिटली, मैंने एआई से आपने इस तरह का क्रिएट कर दिया। और मुझे नहीं लगता है कि भाई कोई भी पासपोर्ट का अगर आप ऑथेंटिक तस्वीर अगर दे रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो कम से कम वो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, उसका जो है सारा एलिमेंट जो है लोगों को समझ में। तो अब दुबई पासपोर्ट नकली और इजिप्ट और एंटीगुआ के पासपोर्ट के ऊपर कई सारी टेक्निकल, किसी का सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर, जो नंबर दिया हुआ है वो गड़बड़ है, उस हिसाब से नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि विथ ऑल प्रूफ्स हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह बता दिया कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें दिखा करके जो है आपने ये काम किया वो फर्जी है। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ? भाई आपने आरोप लगाया, किसी ने दिखाया नहीं, सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने। तो जितने कांग्रेसी इकोसिस्टम के पत्रकार सब हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो है अनर्गल बातें हमेशा करते रहते हैं, वो लोग भी बैकफुट पे आ गए। अब सारे लोग सबूत मांग रहे हैं इनसे, लेकिन बाकी सारे लोग मांगने या ना माने वो तो अलग कहानी है। लेकिन ये जो असम पुलिस आ रही है दिल्ली, अब इनको दिल्ली से भागना पड़ेगा। ये भागेंगे दिल्ली छोड़ के, क्योंकि असम पुलिस आ रही है कि गिरफ्तार करने के लिए। और ये तमाम सबूत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने चौड़े होकर के आपने पूरा दिखाया, वो सारे दस्तावेज, डिजिटल प्रूफ, इनके यहाँ छापेमारी भी होगी, कांग्रेस दफ्तर में भी लोग जाएंगे और इस पूरे केस में दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी ने फिर से
एक जिसको कह सकते हैं कि राहुल गांधी को खुश करने के लिए कि देखिए हमने हेमंत बिस्वा शर्मा के पत्नी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा दिया, वो आपकी एक जिसको कहते हैं कि सेल्फ गोल है। जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल पवन खेड़ा कल कर रहे थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं और उनकी पत्नी जो है दत्तक वधू है, इट इज अनकॉल्ड फॉर। ये आप अपनी राजनीतिक नीचता का परिचय आप दे रहे हो। मेहनत में जो है पूरी कोशिश में आप लगे हुए हो कि राज्यसभा चले जाएं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का हिसाब किताब इनका दिख रहा है कि इस बार भी इनकी जो है मेहनत जो है तपस्या में जो है वो कमी रह जाएगी, राज्यसभा के बजाय ये जेल पहुंच जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर पवन खेड़ा ने कांग्रेस के लिए एक नया गड्ढा खोद दिया है। तीनों पासपोर्ट जो दिखाए गए वो एआई से फोटोशॉप किए गए थे, जिसके बाद अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं और अब कभी भी असम पुलिस जल्द से जल्द उनका दरवाजा खटखटा सकती है। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।